वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा सब्जेक्ट है भारतीय सन, यानी भारतीय त्योहार, इंडियन फेस्टिवल्स। तो चलो देखते हैं कौन से त्योहार है भारत में मनाए जाते हैं। बिल्कुल। चलो, तो पहला है यह मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यानी उत्तरायण। इसे उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन से सूरज का उत्तर दिशा में प्रवेश करना शुरू हो जाता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन महाराष्ट्र में लोग तिल गुड़ के लड्डू देकर और मिठाई देकर एक दूसरे को तिल गुड़ घ्या गोड़ गोड़ बोला ऐसा करके शुभकामनाएं देते हैं। और गुजरात में इसी दिन पे पतंग भी उड़ाई जाती है, जो सब पतंग उड़ाते हैं। और जो लगभग एक सप्ताह तक ये पतंग का त्योहार यहाँ पे चलता है, जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं। ओके, चलो दूसरा देखते हैं, और ये है पोंगल। पोंगल, और यह त्योहार कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह त्योहार भी जनवरी के 14 तारीख से लेके 17 तारीख यानी 4 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ के जो खेती करने वाले जो लोग रहते हैं वो यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो चलो देखते हैं तीसरा त्योहार कौन सा है, और यह है 26 जनवरी, भारत का गणतंत्र दिवस। इस दिन भारत में गणतंत्र राज की शुरुआत हुई थी 1950 में। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री इंडिया गेट पे यह जो हमारे सैनिकों की अमर ज्योत है वहाँ पे ये माला चढ़ा के इस त्योहार का आरंभ किया जाता है। और इस दिन में वहाँ पे बहुत बड़ी परेड भी निकालते हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और हमारे पूरे देश में यह त्योहार भी बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। चलो देखते हैं चौथा त्योहार, यह है होली। होली ये भी 2 दिन का त्योहार होता है, जिसे पहले दिन होली का दहन करते हैं और दूसरे दिन धुलेड़ करके मनाया जाता है, जिसमें एक दूसरे को रंग लगा के यह त्योहार बहुत ही आनंद और उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पे जाति भेद सब भूल के सब लोग अपने एक दूसरे को रंग लगा के इस त्योहार का मजा लेते हैं। तो चलो देखते हैं दूसरा त्योहार, यह है 5वां त्योहार, रक्षाबंधन, जो भाई और बहन के प्यार का एक अनोखा रिश्ता है, उसका त्योहार है। इस दिन बहना अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसके लिए एक गिफ्ट देता है और तोहफा देता है, और उसकी रक्षा के लिए वो कटिबद्ध भी होता है। तो यह एक अनोखा त्योहार भारत में मनाया जाता है, जिसे कहते हैं रक्षाबंधन। चलो देखते हैं 6 नंबर पे कौन सा है, और यह है भारत का सबसे बड़ा त्योहार, यानी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिन। यानी इस दिन भारत को अंग्रेजों के गुलामी से आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। और इस आजादी के लिए भारत के बहुत सारे नेताओं ने अपने प्राण भी गंवाए थे। तो इसीलिए उनको याद करने के लिए पूरे देश में यह त्योहार बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है। और जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए बलिदान दिए, उनके प्रति हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं और हमारी आज़ादी को इसी तरह आगे भी बरकरार रखेंगे, इसकी शपथ भी लेते हैं। और यह लेते वक्त हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को सलाम भी करते हैं। यह इसीलिए यह भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है।
चलो देखते हैं। इससे पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolips को विजिट करो और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे एंड्रॉयड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं 7वां त्योहार और यह है गणेश चतुर्थी। जी हाँ, लोकमान्य तिलक जी ने हमारे सभी भाइयों, हिंदू भाइयों को इकट्ठा लाने के लिए इस उत्सव की शुरुआत की थी, जिसका स्वरूप अभी बहुत बड़ा हुआ है। पहले ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था, लेकिन अभी पूरे देश और लगभग पूरी दुनिया में भी लोग मनाते हैं। तो यह है गणेश चतुर्थी यानी गणेशोत्सव, जो भाद्रपद महीने में आता है और पूरे 10 दिन के लिए सभी लोगों के मन में बहुत ही उत्साह और आनंद का वातावरण तैयार करता है। चलो देखते हैं 8वां त्योहार और वो है ईद। हमारे मुस्लिम भाईजानों का ये त्योहार है, जो इस दिन नए कपड़े पहन के एक दूसरे को गले मिलके वो ईद की मुबारकबाद देते हैं और मिठाइयाँ बांटकर अपना ये त्योहार बहुत आनंद और उल्लास से मनाते हैं। ठीक है, ईद ए मिलाद यानी ईद। चलो 9वां त्योहार देखते हैं और वो है नवरात्रि, जो अश्विन महीने में आते हैं। गणपति उत्सव के 15 दिन बाद यह पूरे 9 दिन का त्योहार होता है। इस दिन अम्बा माता की पूजा की जाती है और 9 दिन ये डांडिया और गरबा खेल के इस उत्सव को मनाया जाता है। और ठीक इसके 10वें दिन आता है दशहरा। दशहरा यानी इस दिन रावण को राम ने मारा था और बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इसलिए यह त्योहार हमारे भारतवर्ष में बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाता है, दशहरा। और दशहरे के बाद आती है दिवाली, बहुत ही प्यारा त्योहार। दिवाली यानी दीपों का त्योहार यानी दीपक। यस, यहाँ पे बहुत सारे दिए जला के रोशनी की जाती है, इसलिए दिवाली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन बहुत सारे मिठाइयाँ घर पे बनाई जाती है, जैसे कि लाडू, करंजी, चकली, चिवड़ा और बहुत सारे। और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामना देके नए नए कपड़े पहन के ये त्योहार बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में घरों को भी सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं, घरों के सामने रंगोली भी निकालते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसी त्योहार में हम पटाखे भी फोड़ते हैं, जिसमें हमें बहुत मजा आता है। इसलिए दिवाली कंदील भी लगाते हैं और कंदील भी लगा के घरों के सामने अच्छी रोशनाई भी करते हैं। तो ऐसा ये दिवाली त्योहार भारत में बहुत ही आनंद और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली। और दिवाली के बाद आता है क्रिसमस, जो आता है 25 दिसंबर में। तो इस दिन क्रिसमस भाई बंधु भी अपना त्योहार बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। वो भी नए कपड़े पहन के एक दूसरे को शुभकामनाएं देके यह त्योहार मनाते हैं, गिफ्ट्स भी लेते हैं। और छोटे बच्चों के लिए सैंटा क्लॉज गिफ्ट भी लेके आता है। ऐसा एक क्रिसमस। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हमने बताई हुई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और बेल आइकॉन भी प्रेस करो, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीख लो स्मार्ट स्कूल के साथ।